हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल प्लेनेट में, जहां आपको कराई जाती है सभी टेट से रिलेटेड एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा ईवीएस का सीरीज़ चल रहा है। अभी डेली 10 क्वेश्चनों का एमसीक्यूज कराए जाते हैं जो एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। आज हमारी यह तीसरी क्लास है। इसके पहले की 2 क्लासेस हो चुकी है जो यूट्यूब में डली हुई है, आप इसे देख सकते हैं। और चलिए आज की यूट्यूब पे आज की 3rd क्लास का स्टार्ट किया जाता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसों में किसकी सर्वाधिक मात्रा होती है? ऑप्शन है मीथेन गैस की, इथेन गैस की, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की या नाइट्रोजन की। तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं और लास्ट में बताइए कि आपने 10 में से कितना स्कोर किया है। आपका एनालिसिस बेहतर हो सकेगा। चलिए इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसों में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है। ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जो गैसें निकलती है उसमें सर्वाधिक मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की होती है। बाकी अन्य गैसें बहुत कम मात्रा में होती है। अतः क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 सर्वाधिक मात्रा में निकलती है, बाकी अन्य गैसें कम मात्रा में निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, गंगा एवं यमुना नदी का संगम होता है कहाँ होता है, ये बताना है। गंगा और यमुना नदी का संगम समुद्र में होता है, कोलकाता में कहीं होता है, रामेश्वरम में कहीं होता है या इलाहाबाद में कहीं होता है। तो इसका आंसर तो आशा करता हूँ कि काफ़ी लोगों को पता होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। गंगा एवं यमुना नदी का संगम इलाहाबाद में होता है, जिसे प्रयाग के नाम से जाना जाता है। अतः क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, जो कि इलाहाबाद है और उसका नाम अब क्या है? प्रयाग। और ये कहाँ पड़ता है? यूपी स्टेट में। आंसर 4 इलाहाबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, पेड़ पौधे मानव एवं जीव जंतुओं के बीच प्रमुख रूप से क्या आवश्यक है? अहिंसा का भाव आवश्यक है, प्राकृतिक संतुलन आवश्यक है, संरक्षण का भाव आवश्यक है या संवर्धन का भाव आवश्यक है। तो इस क्वेश्चन में बताना है कि इन तीनों में पेड़ पौधे, मानव, जीव जंतु के मध्य किस टाइप का संबंध होना चाहिए या वो क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है? तो प्राकृतिक संतुलन के आधार पर ही जीव जंतु, पेड़ पौधे एवं मानव का संरक्षण एवं संवर्धन हो सकता है। अतः तीनों के मध्य प्राकृतिक संतुलन आवश्यक है। मुझे लगता है इसका कलर चेंज कर देना चाहिए ना, ब्लू ठीक रहेगा। ठीक है, तो प्राकृतिक संतुलन आवश्यक है। अतः क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होना चाहिए? प्राकृतिक संतुलन, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4, आधुनिक कृषि का प्रमुख दुष्प्रभाव है क्या है? ऑप्शन इस प्रकार, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, कीटनाशकों दवाओं का प्रयोग, कृषि यंत्रों का प्रयोग या पशुपालन का हतोत्साहन। तो आप अपना कमेंट बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4, 3, 2, 1 क्या है? तो हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है? आधुनिक कृषि व्यवस्था में जो काम पशु द्वारा संपन्न किया जाता था वह अब कृषि यंत्रों ने ले लिया है तथा पशुपालन से इसका सर्वाधिक विपरीत प्रभाव पड़ा है। पशुपालन पर सर्वाधिक विपरीत प्रभाव पड़ा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होना चाहिए? पशुपालन का हतोत्साहन अधिक मात्रा में हो रहा है, पशुपालन का, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। 5th क्वेश्चन क्या बोलता है? टिड्डी पौधों के किस भाग को खाता है? ऑप्शन है फूल, तना, पत्ती, फल।
तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या होगा। जब तक हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि एक्सप्लेनेशन में क्या कह रहा है। टिड्डी फसल को हानि पहुंचाने वाला एक कीड़ा है जो सभी पत्तियों को खाकर उसे नष्ट कर देता है। अतः क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा? पत्ती खाता है टिड्डी और पेड़ को नष्ट करता है। इस प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा उदाहरण द्रव अपशिष्ट का नहीं है? ध्यान रहिएगा, नहीं है बोला गया है। परिवहन साधनों का धुआं, पहला ऑप्शन। नालों का पानी या कारखानों से निकलने वाला रसायन युक्त जल। बताइएगा कि कौन सा द्रव अपशिष्ट नहीं है। द्रव अपशिष्ट नहीं है बताना है। चलिए इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है। तो परिवहन साधनों से निकलने वाला धुआं एक प्रकार का गैसीय धुआं है, अपशिष्ट है। बाकी शेष तीनों द्रव अपशिष्ट के अंतर्गत आते हैं, से संबंधित है। था क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होना चाहिए? परिवहन साधनों का धुआं, जो कि द्रव अपशिष्ट में नहीं आता है, बाकी तीनों ऑप्शन द्रव अपशिष्ट में आते हैं। अतः क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 1 आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, अपशिष्ट पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या 5? आप अपना आंसर बताइए कि अपशिष्ट पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो देखा जाए तो एलिमेंट कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला कैसा होता है? द्रव्य कि द्रव? बताइए, द्रव्य होता है या द्रव होता है? तो द्रव होता है ना। द्रव, ठोस एंड गैस। तो हमारे अपशिष्ट पदार्थ भी कुछ इसी प्रकार के ही होते हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है। अपशिष्ट पदार्थ का वर्गीकरण प्रायः 3 भागों में किया गया है। ठोस अपशिष्ट पदार्थ, द्रव अपशिष्ट पदार्थ एंड गैसीय अपशिष्ट पदार्थ। अतः क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा 3, जिसमें ठोस, द्रव एंड गैस आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्या कहता है? प्रदूषित जल से होने वाला रोग नहीं है। को बताना है प्रदूषित जल से कौन सा रोग नहीं होता है। ऑप्शन है डायरिया, हैजा, पीलिया या कैंसर। इन चारों में से क्या आंसर है? आप अपना आंसर ज़रूर बताइएगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्रदूषित जल से हैजा, पीलिया, डायरिया, तीनों रोग प्रदूषित जल से होते हैं, किंतु कैंसर से इसका कोई संबंध नहीं है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 कैंसर, जो कि प्रदूषित जल से होने वाला रोग नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन क्या कहता है? कौन सा वृक्ष उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है रबड़, महोगनी, आयरनवुड या शहतूत। चारों पेड़ में से कौन सा पेड़ है जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से संबंधित नहीं है? चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है। रबड़, महोगनी एवं आयरन वुड। रबड़, महोगनी एवं आयरन वुड उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से संबंधित है, जबकि शहतूत उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों से संबंधित है। अतः हमारे क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होना चाहिए? शहतूत, जो कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से संबंधित नहीं है, वह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन है अल्पाका नामक जानवर किस देश से संबंधित है? सॉरी, अल्पाका नामक जानवर के बारे में बताना है कि वो कहाँ पाया जाता है। दक्षिण अमेरिका में, उत्तर अमेरिका में, रूस में या जर्मनी में। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हम जब तक इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं।
अल्पाका भेड़ के समान पशु है। यह एक भेड़ के समान पशु है जो कि दक्षिण अमेरिका के पेरू नामक स्थान पर पाया जाता है। इसकी ऊन व चमड़े से कपड़ा अल्पाका नाम का बनाया जाता है। मतलब अल्पाका कपड़ा बनाया जाता है। देखिएगा कभी सर्च करके मिलेगा आपको ये अल्पाका कपड़ा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा? दक्षिण अमेरिका, जहाँ पर अल्पाका नाम का जानवर पाया जाता है। तो इस प्रकार से हमारे होते हैं आज पूरे 10 क्वेश्चन। आप अपना स्कोर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, किसका कितना रहा है, कौन कितना अच्छा और कितनी सुधार की आवश्यकता है। इसी प्रकार से हम और भी लाते रहेंगे यूवीएस से, और फिर बाद में अलग अलग चैप्टर, अलग अलग सब्जेक्ट से भी एमसीक्यूज लाएंगे। तो इसके लिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।